हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि नया प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये वैकेंसी निकाली है। देखिए यहाँ पे पहला जो पोजिशन रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है एंड यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो अप टू यहाँ पे 12 LPA 12 लाख रुपए यहाँ पे आपका CTC देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ऑन एवरेज मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रहने वाला है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी अलग अलग रहती है। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं, और यदि आपने बीटेक कर रखा होता है तो भी आप एलिजिबल रहते हैं, और अगर आपने BE कर रखा होता है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एक एग्ज़ाम होता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब में एग्ज़ाम होता है वैसे यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको मेल जाएगा और मेल आने के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हम स्टेप बाय स्टेप आगे जानेंगे और मैं आपको इसी वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो अप्लाई जरूर करना और प्रोसेस को समझना। उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, हमने यहाँ पे टारगेट रखा है 900 प्लस लाइक का। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके ज़रूर से बता देना, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में बता रखा है। बताना यह है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या कर रखा है, आपने ITI कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर BTech कर रखा है, और कौन सी ब्रांच से किया है, ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है और कौन सी लोकेशन में आप अभी जॉब सर्च कर रहे हो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है, ये टैब ओपन होगा। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है रिज्यूम फॉर्मेट, इस पर क्लिक करके रिज्यूम फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप इसको एडिट करेंगे तो PDF एडिटर एप्लीकेशन की हेल्प से इसको एडिट भी कर पाएंगे। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही साथ आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, आपका एग्जैक्टली सैलरी क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले लेके चलता हूँ लिंक्डइन पे, जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाली है। अब ये वैकेंसी यहाँ पे 2 दिन पहले ही निकाली गई है इनके ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे। आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। और आप सभी को पता होगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप का एक पार्ट है, उनके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। एंड यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोजीशन रहेगी। और यहाँ पे देख पा रहा है कि इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, लाइक जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है, सीनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है जिसको आप असिस्टेंट इंजीनियर बोल सकते हैं, मैनेजर के पदों के लिए वैकेंसी है। तो ये सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अप्लाई लिंक दे रखा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट ही ओपन होगा। तो जो वैकेंसी निकाली जाती है वो ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू ही निकाली जाती है। तो हम डायरेक्टली आदित्य बिरला ग्रुप की ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा फिल्टर का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको 2 फिल्टर लगाने हैं। पहला फिल्टर यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस का है, दूसरा फिल्टर यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपीरियंस का है। तो अगर आप मिनिमम एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 सेलेक्ट करना है क्योंकि फ्रेशर की भी वैकेंसी अपने को चाहिए। और अगर आप मैक्सिमम एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 7 फिल कर सकते हैं। मतलब कि 0 से लेके 7 साल तक जितनी भी वैकेंसी रहेगी, मतलब कि किसी के पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है और किसी के पास मैक्सिमम 7 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने वैकेंसी आ जाएगी। तो मैंने यही फिल्टर लगा रखा है। और यहाँ पे आपको फिल्टर लगाने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो वापस ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे
0 से लेके 7 साल के बीच के अंदर जितनी भी वैकेंसी रहेगी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट या फ्रेशर के कैंडिडेट के लिए, वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब टॉप पे जो वैकेंसी रहेगी ये सारी लेटेस्ट वैकेंसी है। इसके अंदर भी क्लस्टर मैनेजर के पदों पर वैकेंसी है, अगर जिन्होंने बीकॉम कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं फ्रेशर की वैकेंसी, तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैकेंसी आपकी रहेगी वो आपको देखने को मिलेगी मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए। इसके अंदर ये आपका जॉब कोड है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, तो मतलब कि वैकेंसी फ्रेशर के लिए निकाली गई है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। और ये वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है 16 मई को। 16 मई को वैकेंसी इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे डाली गई है। तो मतलब कि यहाँ पे फ्रेशर भी एलिजिबल रहते हैं और इसका जो एवरेज सैलरी रहता है, मिनिमम बता रहा हूँ 12 लाख रुपए एनुअल CTC ये आपको मिलता है मैनेजमेंट ट्रेनी का। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो यहाँ पे 25 लाख रुपए तक CTC रहता है मैनेजमेंट ट्रेनी का। उसके अलावा और भी वैकेंसी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए मैंने सारी वैकेंसी को न्यू टैब में ओपन कर ली है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वैकेंसी है डिप्लोमा इंजीनियर के पदों के लिए। इसके अंदर वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है 7 मई को। यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, लेकिन जो कैंडिडेट के पास यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट्स है वो कैंडिडेट यहाँ पे लगा सकते हैं और 1 साल तक के एक्सपीरियंस को काउंट करवा सकते हैं। जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखा है ना, वो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप को एज ए एक्सपीरियंस भी काउंट करवा सकते हैं, उनको ये काम कर देना है। लेकिन यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस बोला है, तो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो बहुत बड़ी है। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी लगा के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है और यहाँ पे 17 मई को वैकेंसी डाली है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सारी वैकेंसी को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर की वैकेंसी, जिसमें यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस बोला है। तो यहाँ पे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपका जॉब कोड दे रखा है ABG 59983 और इसके अंदर जो आपका यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा महाराष्ट्र का रहेगा। 7 मई को वैकेंसी डाली गई है। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आपकी 40 निकाली गई है। एंड यहाँ पे जो आपका रहेगा पोजीशन वो आपका इंजीनियर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पे बिजनेस एरिया इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। आपका जॉब लोकेशन महाराष्ट्र का रहेगा तो आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। स्किल के अंदर क्वालिटी चेक करना आना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्शन असिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग आपको आना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस आपको आना चाहिए, DCS ऑपरेटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, पैकेजिंग आपको आनी चाहिए। इसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर हैं वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे और यहाँ पे लगभग ऑल ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ये अप्लाई बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। मैं आपको इसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करके दिखा दूंगा। पहले हम जो दूसरी वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में निकली है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी उसको देख लेते हैं। अब देख लेते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी। ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पैकेज आपका रहता है। 16 मई को वैकेंसी निकाली है। टोटल वैकेंसी 5 रहेगी एंड यहाँ पे आपका पोजीशन रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल का। उसके अलावा स्किल यहाँ पे मांगा गया है फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, फाइनेंस एनालिसिस का, अकाउंटिंग का, MIS का, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए और जिन कैंडिडेट ने MBA कर रखा है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने यहाँ पे CA/CMA का कोर्स कर रखा है, ठीक है, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। MBA अगर आपने BTech के बाद कर रखा है तो भी एलिजिबल है और आपका जो MBA फाइनेंस में होना जरूरी है, फाइनेंस एंड HR में कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया है, इसको अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है, अप्लाई कर देना है। अब नेक्स्ट वैकेंसी आती है जो आपकी यहाँ पे रहेगी, वो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके अंदर टॉप पे तो आपका जॉब कोड दे रखा है, मध्य प्रदेश का जॉब लोकेशन रहेगा। 17 मई को डाली है वैकेंसी। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अंदर एक ही पोजीशन निकला है, आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो 11 का रहेगा। इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है। इसके अंदर जो सैलरी रहती है वो आपकी 9 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए के बीच में ये रहता है, तो 9 से लेके 12 के बीच में सैलरी रहेगा। सेफ्टी का नॉलेज होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने BTech कर रखा है, MTech कर रखा है, बिल्कुल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल रहेगी। अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर देना। चलिए मैं आपको एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करके ही दिखा देता हूँ। हम अप्लाई करने का तरीका जान लेते हैं डिप्लोमा इंजीनियर के पदों के लिए। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई वाले बटन पे क्लिक किया है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगा।
तो आपको क्या करना है, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है तो अपना ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले न्यू यूज़र पे क्लिक कर देते हैं, तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा और यहाँ पे आप अपने डिटेल डाल के फिल करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।